नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक है वन वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जिसका संशोधन हुआ था 1988 में, उसके अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? लगभग 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्था आपरी किस जिले में है? तो ये जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, तो कितना? इसका सही उत्तर क्या है? 10 आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है, तो कौन से हैं? उपरोक्त सभी तीनों हैं। वनों के 3 भाग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? तो आपको पहले बताना है कि सर्वाधिक उदयपुर और कम चूरू में। अगला प्रश्न है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। और अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? तो वन्य जीव की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा है? ऊंट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोइड़ा है। अगला प्रश्न है सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवण घास किस जिले में? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन से है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। रणथंभौर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी भी राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स भी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो साइबेरियन क्रेन कौन से है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गोडावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोडावन कहाँ पर पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर? देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंदेर या चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की हडला जोधपुर में की गई है। अगला प्रश्न है लो अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज में आते हैं? तो ये किस प्रकार के खनिज में आते हैं? ये धात्विक खनिज में आते हैं। अगला प्रश्न है खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइड है वो सबसे उत्तम होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर, मेड़ता रोड, कपूररी, ये यहाँ सभी पर पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गिरल बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छबड़ा 12। अगला प्रश्न है, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इन सभी बेसिनों में, जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में। अगला प्रश्न है, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों में से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए? तो किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए? प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सादेवाला जो जैसलमेर में स्थित है, बागेवाला जो बीकानेर में स्थित है, ऐश्वर्या, मंगला ये बाड़मेर में स्थित है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है खनिज तेल से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है ये सभी, रामगढ़, जैसलमेर, अंता 12, धौलपुर, ये सभी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं। अगला टॉपिक है अपना कृषि एवं सिंचाई। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो किससे की जाती है? नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा पद्धति, ये सबसे उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मक्का। अगला प्रश्न है, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? किस प्रकार की फसलें है? व्यापारिक फसल है ये। अगला टॉपिक है अपना राजस्थान में कृषि विपणन। तो इसका पहला प्रश्न है, राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? जोधपुर की मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर की मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1974 में की गई। अगला प्रश्न है, राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य की कोटा मंडी धनिया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पीडीएस का पूरा नाम है, तो इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, वह क्या है? तो वह क्या है? पीडीएस। अगला टॉपिक है अपना राजस्थान में व्यापार। तो राजस्थान, इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? ब्यावर अजमेर में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? पहला प्रश्न था कि कहाँ पर की गई है, तो ब्यावर अजमेर सही उत्तर होगा। और अब है कि स्थापना किस वर्ष में की गई, तो किस वर्ष में की गई? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1989 में की गई। अगला प्रश्न है,
राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 35। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? तो किस नीति का निर्माण किया है? तो इसका 2019 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो किस प्रकार का व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से व्यापार हो तो किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो किसी देश के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है और किसी राज्य के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न है, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जिला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? चीनी है इसका सही उत्तर।